तो प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर उत्साह है। संगम नगरी में माघ पूर्णिमा पर भीड़ उमड़ी हुई है, तो वहीं अयोध्या में भी कुछ इसी तरीके का भक्तिमय माहौल है, जहां पर महाकुंभ की डुबकी के बाद लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच अयोध्या से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से अयोध्या का सीधा रुख महाकुंभ के तमाम जो श्रद्धालु हैं वो कर रहे हैं, तो फिलहाल अयोध्या में क्या कुछ इस समय वातावरण बना हुआ है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो ये भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल निश्चित। जैसा कि जो आज माघ पूर्णिमा है, इस दिन स्नान करने के अलग ही महत्व है। बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह जाकर नदी में स्नान करना, किसी भी गंगा नदी में स्नान करना, तो एक अलग ही महत्वता बताई जाती है। और अगर व्यक्ति किसी गंगा नदी में जा सकता है तो किसी भी पवित्र नदी में जाके वो स्नान करे, और इसकी अलग महत्व है। बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जाके शांति पूर्वक नहाना चाहिए, नहाने के बाद पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए, और जिससे उनके जो पाप है, जो संकटे हैं, सब दूर हो। उसी को देखते हुए अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में करीबन 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पे जो भक्त है उनको देखने को मिल रहा है। उनकी भीड़ भारी संख्या में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कुंभ में नहीं जा पा रहे थे महाकुंभ में, तो वो अयोध्या के आसपास से जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पहुंच चुके हैं सुबह से स्नान करने के लिए। और स्नान करने के बाद राम मंदिर में दर्शन करें, राम मंदिर और दर्शन करें, हनुमानगढ़ी दर्शन करें, बाकी जो और भी प्राचीन मंदिर है अयोध्या में उसमें भी दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे जैसा कि सुबह 7 बजे से आम जनमानस के लिए जो राम भक्त लाइन में लगे रहते हैं उनके लिए राम मंदिर को खोला जाता था, पर इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए कल ही डिसीजन ले लिया गया था राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा कि करीबन 5 बजे से ही खोल जाएगा। आपको बताना चाहेंगे 4:30 बजे से आरती होती है, यहाँ पे मंगला आरती होती है, फिर 6:30 बजे श्रृंगार आरती होती थी, और 7 बजे से आम जनमानस के लिए राम मंदिर खोल दिया था 10 बजे तक। पर भीड़ भारी संख्या में जो भीड़ उमड़ चुकी है, उसी को देखते हुए 5 ही बजे से राम मंदिर खोल दिया, जिस वजह से आम जनमानस को आराम से दर्शन करके पीछे वाले गेट से निकल जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। साथ बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, चाहे वो आईजी हो, एसएसपी हो या डीएम हो। खुद वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच के एक एक भक्त से पूछ रहे हैं कि किसी प्रकार की उनको दिक्कतें तो नहीं है। और जो यहाँ पे स्नान करने के लिए एक दिन पहले से लोग पहुंच चुके थे, तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, कहीं लॉकर सिस्टम की, तमाम चीजों की जो सुविधाएं हैं उनको दी गई है। बिल्कुल। तो मंदिर समिति की ओर से लोगों के सैलाब को देखते हुए डिसीजन लिया गया है कि 7 बजे की जगह उससे पहले 5 बजे, जैसे कि आपने बताया, मंदिर खोल दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन कर पाए। इसी के साथ कौन कौन से प्रमुख घाट हैं प्रशांत, जहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में गुप्तार घाट है, जहाँ सरयू जी स्नान, सरयू है बोलते हैं, सरयू है। और उस सरयू में जहाँ प्रभु श्री राम जी खुद गुप्त थे, जहाँ समाधि लिए थे, वही है गुप्तार घाट। इसकी यहाँ पे स्नान करने की पवित्र नदी मानते हैं। यहाँ पे लोग दूर दराज से लोग आते हैं दर्शन करने, पूजा पाठ करने। और जैसा कि आज माघ पूर्णिमा है, आज के दिन स्नान करने का अलग महत्व है, तो यहाँ पर लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। साथ से साथ बात की यहाँ पे व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पे पूरी जो नदियां हैं पूरी साफ सुथरी पहले से की गई है। यहाँ पे पुलिस बल तैनात है वहां पे, चाहे वाटर के जो कहते हैं जल वाले हैं वो भी वहां मौजूद है, लोकल पुलिस जो है वो भी मौजूद है वहां पे। और यहाँ पे प्रॉपर बैरिकेटिंग की गई है कि जो ज्यादा आगे गहराव है वहां पे कोई जाके कोई डूब ना सके, उसलिए पूरी प्रशासन वहां पे मौजूद है। देख रही है अगर कोई उस पार जा रहा है उसको रोका जा रहा है कि इसी पार वो आराम से स्नान करे, स्नान करने के बाद पूजा पाठ अर्चना करे अपना, और पूजा पाठ अर्चना आरती करने के बाद वहां से लोग निकल सकें। और साथ ही साथ बताया जाए, प्रशासन वहां पे चप्पे चप्पे कैमरे में यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसी दिक्कतें ना हो जिस वजह से भगदड़ मच जाए, किसी पब्लिक वहां पे जो भक्त दर्शन करने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हो। बिल्कुल। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, जिसको लेकर जो है साफ तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया है, क्योंकि लगातार जो है महाकुंभ से भी श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं, और कुछ लोग तो अयोध्या में सीधा ही पहुंच रहे हैं ताकि वहां पर जो है रामलला के दर्शन वो कर सके। इसी के साथ क्या कुछ फीडबैक देखने को मिल रहा है जनता की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वीआईपी मूवमेंट भी इसके साथ लगातार जारी है, तो आम श्रद्धालुओं को इससे कोई भी आपत्ति या कोई दिक्कत ना होने पाए, इसको लेकर प्रशासन कितना संजीदा? जी बिल्कुल निश्चित बताना चाहूंगा, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त से उठकर वहां, चाहे वो प्रयागराज की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे अयोध्या की हो, वो खुद ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं। उनके साथ डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद है और प्रमुख सचिव भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जब देख सकते हैं जब मुख्यमंत्री खुद मौजूद है और एक एक चीज इंक्वायरी ले रहे हैं,
तो किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, तो उसके हिसाब से वो खुद यहाँ पे जो यहाँ पे चाहे जिलाधिकारी महोदय हो चाहे आईडी महोदय, उनसे कहीं ना कहीं उनके अधिकारी लोग बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग स्नान करने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। और साथ ही साथ बात की अगर व्यवस्था की, तो यहाँ पे व्यवस्था प्रॉपर अच्छी दी गई। फीडबैक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आईजी हैं, चाहे एसएसपी हैं, चाहे डीएम जिलाधिकारी महोदय, ये खुद स्वयं पहुंचकर एक एक लोग से पूछ रहे हैं कि किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच हर जगह जहाँ पे स्नान करने लोग पहुंच रहे हैं, वहां पे लोग खुद पहुंच के देख रहे हैं कि किसी प्रकार कोई दिक्कतें ना हो। पुलिस बल को प्रॉपर बताया गया है कि किसी से कोई भी तरीके की बहस न करें, उनको आराम समझाएं। जैसे बैरिकेटिंग की गई है, थोड़ा लंबा घूम के आना पड़ रहा है, और वो उससे फिर उनको कहीं अगर कोई असुविधाएं हो रही है तो उनको समझाया जा रहा है और प्रॉपर बैरिकेटिंग करके उनको सब बताया जा रहा है कि यहाँ से ऐसे जाए, किसी प्रकार को दिक्कत ना हो, कहीं और घूमने चले, स्नान करते समय कहीं डूब न जाए, उनको भी बताया जा रहा है। और पब्लिक की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पब्लिक का जहाँ पे बोला गया, पूछा गया, तो उनका ये कहना है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी 500 वर्ष बाद जो इंतजार था दर्शन करने का लोगों का, और किसी प्रकार वो लोग नहीं आ सके थे, पर महाकुंभ में स्नान करने के बाद कहीं ना कहीं वो अयोध्या पहुंचे हैं, तो उनके मन में एक अलग ही उत्साह जोश देखने को मिला, एक अलग ही खुशी देखने को मिली है। और उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि चाहे वो अयोध्या प्रशासन हो, और वो धन्यवाद मुख्यमंत्री हो गए आदित्यनाथ को करते हैं, धन्यवाद प्रधानमंत्री करते हैं कि ऐसे भव्य राम मंदिर बनकर तैयार ही है। साथ साथ जो पहले और अयोध्या होता है और अब के अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है, और साथ ही साथ फैसिलिटीज और प्रशासन के द्वारा जो दी गई है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हो रही, चाहे वो मेडिकल किट हो गया, चाहे खाने पीने की सुविधा होगी, रहने की सुविधा होगी, हर तरफ चाहे ट्रस्ट के द्वारा चाहे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, और जो संतोष तमाम श्रद्धालुओं के चेहरे पर नजर आता है वो देखने लायक है, क्योंकि एक मुस्कान के साथ जो उनका फीडबैक देखने को मिलता है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू है, ये सुनकर ही बेहद अच्छा लगता है कि दूर से अगर श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं तो उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, यही आशा की जाती है। हमारे साथ प्रयागराज से लालचंद भी जुड़ गए, हमारे प्रमुख संवाददाता। लालचंद, प्रयागराज में आज माघी पूर्णिमा का बेहद खास अवसर है, स्नान का सिलसिला लगातार जारी, अब तक कहां तक पहुंचा ये आंकड़ा और क्या कुछ फिलहाल वातावरण? बिल्कुल जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा, महाकुंभ के बीच कहीं ना कहीं माघी पूर्णिमा का भी जो मेला लगता था उसकी दुगनी आज जो है छटा यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं में जो उत्साह है, जोश है, जो खुशी है, वो कहीं ना कहीं आज और ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ जो है माघी पूर्णिमा है तो वहीं अमृत स्नान चल रहा है, यानी कि कुंभ मेला चल रहा है, पूर्ण महाकुंभ चल रहा है। 144 साल का जो संयोग है वो बना। Arrangements, they are very good, and at all places, at all sensitive places, police deployment is there, and you can yourself see crowd is moving quite comfortably. Whatever our SOPs are for the crowd control, they are all being followed, and we are moving the crowd as per our plans. So as of now, there is absolutely no problem with the crowd management, and it is in an excellent condition. सर एक हिंदी में भी कर देते हैं 140 सेकंड में। सर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आज माघी पूर्णिमा के स्नान है, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। आज माघी पूर्णिमा के स्नान में अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। हमने क्राउड कंट्रोल के लिए जो भी अपनी SOP बनाई थी सभी हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, और सारी चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक क्राउड कंट्रोल में, भीड़ नियंत्रण में हम लोगों के द्वारा की जा रही हैं। सभी हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं भीड़ नियंत्रण के वो बहुत अच्छे हैं, कहीं पे किसी भी प्रकार का भीड़ का दबाव नहीं है। सारे जो बंदोबस्त हैं पुलिस के वो अच्छे से मैनेज किए जा रहे हैं। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं है। कल्पवासियों के जो निकासी के मार्ग हैं उस पे भी कहीं पे ट्रैफिक जाम नहीं है। सारे जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो आप सुन रहे थे डीआईजी वैभव कृष्णा को, जहां पर उनकी ओर से बताया गया कि देखिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, कहीं पर भी ऐसा पैनिक अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। उसको लेकर प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाया हुआ है। तमाम जो SOPs पहले डिसाइड किए गए थे उसी के तहत जो है काम किया जा रहा है। हमारे साथ राघवेंद्र भी प्रयागराज से जुड़ गए, आपके पास आऊंगी राघवेंद्र, लेकिन उससे पहले लालचंद अपनी बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल निशु, कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो कहीं ना कहीं आज माघी पूर्णिमा और महाकुंभ का जो अमृत स्नान चल रहा है उसको लेकर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में आज भी लोग त्रिवेणी के संगम में, जहां गंगा यमुना सरस्वती जी विराजमान है, वहां पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे से अपने आवास पर वार रूम में बैठकर डीजीपी के साथ, मुख्य सचिव के साथ, प्रमुख सचिव गृह के साथ और जो सचिवालय के अधिकारी उनके साथ बैठकर मॉनिटरिंग करना कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि श्रद्धालुओं पर किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं को लेकर नजर बनाए हुए हैं, यानी कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। खुद मुख्यमंत्री देखिए कि 4 बजे से वो बैठकर महाकुंभ के मेले पर नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, ना आने जाने में, ना व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की दिक्कत हो। और यही वजह है कि जो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कहीं से भी पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महाकुंभ है, जो सनातन का कुंभ है, धर्म का कुंभ है, अपनी संस्कृति का कुंभ है, जहाँ पर ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई नीच है, ना कोई ऊंच है। हर व्यक्ति जो है, हर श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगा रहा है, एक साथ डुबकी लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से सुबह देखने को मिला था कि 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है स्नान कर चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। और आज जो माघी पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा पर लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे महाकुंभ में, त्रिवेणी के संगम में, क्योंकि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार जो है आती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे महाकुंभ बढ़ रहा है, क्योंकि अब 15 दिन समापन के रह गए हैं, और समापन के पहले लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर तमाम लोग उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। ये लोग अमृत स्नान करके आ भी रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए? हम गुड़गांव से आए, हरियाणा से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है यहाँ की व्यवस्था, हर हर गंगे मैया, बहुत ही अच्छा लगा। सब अच्छी व्यवस्था है, सब खूब मजा आया, खूब आनंद है। आज माघ पूर्णिमा भी है। हाँ, महापूर्णिमा भी है। माघ पूर्णिमा पे स्नान करने से कहते हैं कि जो है स्नान दान होता है, यहाँ पर दान भी दिया जाता है, वस्त्र दान दिया जाता है, फल दान दिया जाता है, चावल दिया जाता है। माता जी क्या कहेंगी इस मौके पर, जहाँ पर अमृत स्नान चला हो, इसी बीच माघी पूर्णिमा हो? हम माघीपुर में हैं। हम ये कहते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छे से स्नान किया, मतलब प्रशासन भी बहुत अच्छा है और सब चीज़ अच्छी है। अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। आनंद आया? हाँ, आनंद आया। लोग बाग वैसे ही अफवाह करते हैं, वहाँ मत जाना, वहाँ भीड़ भड़ाका, ये कुछ भी नहीं है। हम तो योगी और मोदी की बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और बहुत ही अच्छा लगा हमें देख। महिला सुरक्षा की बात करें या महिलाओं के यहाँ पर वस्त्र बदलने की बात करें तो कैसी जगह है? वस्त्र सारी व्यवस्था? हाँ बिल्कुल, पूरी व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था है, कोई ऐसा नहीं है जो चीज नहीं है। हमें अच्छा लगा। देखिए निशु, ये हरियाणा से आए हो, इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही बेहतर है। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, योगी जी की तारीफ। माता जी आप क्या कहेंगी? बस बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से नहा के आए, स्नान कर लिया? खूब अच्छे से किया, सुबह 6 बजे। खूब मजे से किया हमने तो। 6:30 बजे स्नान किया था। क्या कहेंगे, आप युवा हैं? खूब अच्छे से काम हुआ है, एकदम बढ़िया हो रहा है प्रोग्राम, और हमने स्नान भी एकदम अच्छे से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो जो बस बाकी तो यही कहना चाहेंगे। आप कहाँ से आए? कर्नाटक से, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक स्टेट में ನಾವು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು 144 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರೋದಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ತಿಳಿದು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆನಂದ ಆಯಾವು. ಮೋದಿ ಜಿ ಸರ್ಕಾರ, ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಾರು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. जय बीजेपी, जय मोदी जी। देखिए ये लोग कर्नाटक से है, कोई महाराष्ट्र से है,
कोई गुजरात से है, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और स्नान कर रहे हैं। और इस स्नान में कहीं ना कहीं जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नो व्हीकल जोन भी बनाया गया है और तमाम लोग यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने देखा होगा जो तस्वीरें कहीं ना कहीं वो अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है। जो बात हो रही थी, जो सरकार बार बार जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही थी, लोगों को जो है उन्होंने जो है यात्रा के जरिए उन्होंने जो है लोगों को आमंत्रित किया, रोड शो किया और तमाम जो उनके मंत्री थे वो भी जो है लोगों को आमंत्रित करते हुए दिखाई दिया। और आपने देखा होगा निशु की कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति, राष्ट्रपति से लेकर हर व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, वो इस यहाँ पर आ रहा है और त्रिवेणी के संगम में अमृत स्नान कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल, इसकी जितनी इसके बारे में तारीफ की जाए वो कम लगती है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जय बाबा जय राम, बिल्कुल जय जय राम, बढ़िया लगता है। पश्चिम बंगाल से आई है, लेकिन देखिए जो अनुभूति है, जो आनंद है, जो अपने धर्म के पर, अपनी संस्कृति पर वो सिर्फ माताओं बहनों में दिखाई दे रही, युवाओं देखने को। आप क्या कहेंगे मैम? हम भी पश्चिम बंगाल की है, बहुत आनंद मिला है हमें। অনেক জন্মের স্বপ্ন, আমি বাংলাতেই বলছি, অনেক জন্মের স্বপ্ন আমি এখানে আসতে পেরেছি, অনেক খুশি আমি। बिल्कुल लालचंद, भाषा चाहे समझ ना आए, लेकिन वो भक्ति का भाव जो है वो साफ समझ आता है और बेहद खुश तमाम श्रद्धालु यहाँ पर लालचंद नजर आए। जैसे कि आपने तमाम बातें भी श्रद्धालु से की तो वो बेहद उत्साहित नजर आए। आपने कहा कि भक्ति का भाव है, बिल्कुल वो भक्ति का भाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। भले ही ये अलग अलग भाषाओं में लोग बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश है अपने सनातन के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल लालचंद, और ये भक्ति का भाव ही है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है यहाँ पर। इसी को लेकर श्रद्धालु जो है लगातार यहाँ पर एक सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ राघवेंद्र भी बड़े जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए एक बार फिर से बात करेंगे प्रयागराज की, जहां महाकुंभ को लेकर भारी उत्साह तमाम श्रद्धालुओं में है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ फिलहाल वातावरण है, क्योंकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप मेला क्षेत्र में ही मौजूद है और आपके पीछे लोग आ जा रहे हैं। फिलहाल जो आंकड़ा डीआईजी की ओर से बताया गया है कि 1 करोड़ का आंकड़ा टच हो गया है। जी बिल्कुल, अगर सुबह 8 बजे की बात किया जाए तो 1 करोड़ 2 लाख श्रद्धालुओं ने टिकट लगा लिया है और ये शाम तक आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। रुकने का नाम नहीं ले रही है और जो 44 घाट बनाए गए हैं, हर घाटों पर जो है श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। संगम नोज पर भी स्नान कर रहे हैं। संगम नोज की व्यवस्थाएं पूरी तरह से कड़ी कर दी गई हैं, सख्त कर दी गई हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगातार अपील की जा रही है मेला प्रशासन की ओर से, पुलिस अधिकारियों की ओर से, कि संगम नोज पर त्रिवेणी संगम पर जो भी पहुंचे स्नान करने के पश्चात वहां से सीधे वापस हो जाएं, क्योंकि अन्य श्रद्धालुओं को भी वहां पर स्नान करने का समय मिले। तो व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुव्यवस्थित हैं, चुस्त दुरुस्त हैं और यातायात प्रबंध भी पूरी तरह से व्यवस्थित है, क्योंकि यातायात को देखा गया था कि 2-3 दिनों से ट्रैफिक की कहीं ज्यादा अव्यवस्थाएं आ गई थी। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग भी किया था और हाई लेवल मीटिंग के पश्चात उन्होंने यहाँ पर जो अनुभवी अफसर थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको यहाँ पर भेजा गया और ड्यूटी में लगे हैं। तत्काल उस व्यवस्था को चालू किया गया और जो 10-15 किलोमीटर दूरी तक जो ट्रैफिक की व्यवस्था होती थी, जाम की समस्या से लोग जूझ रहे थे, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। आवागमन पूरी तरह से निर्बाध रूप से चल रहा है, कोई बाधा नहीं है और आसानी से सुलभता पूर्वक संगम नोज पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आराम से पहुंच रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी बात निशु, आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। कल शाम से ही लोगों का हुजूम यहाँ पर पहुंच रहा है, क्योंकि माघ मास आज से समाप्त हो जाएगा और इस पवित्र तिथि पर संगम में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से, हर शहरों से, हर गली मोहल्लों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधाओं का भी शासन प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है और जो 10 लाख कल्पवासी एक माह से यहाँ पर कल्पवास कर रहे थे, आज स्नान दान कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने के पश्चात वो भी अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। उसकी भी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। उनके लिए भी समय निर्धारित किया गया है, रूप निर्धारित किए गए हैं। तो जो लोग आ रहे हैं स्नान करने, उनको असुविधा ना हो और श्रद्धालु भी सुगमता पूर्वक अपने घरों की ओर पहुंच जाएं। तो आज का दिन बहुत ही भव्य और दिव्य है, इतना अलौकिक है। अगर संगम नोज की बात किया जाए या अन्य मार्गों की बात किया जाए तो सारे मार्ग जो भी जाने के और आने के बनाए गए हैं पूरी तरह से श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हुए हैं, क्योंकि आज जो माघ मास की जो पूर्णिमा है, आज चंद्रमा पूर्ण रूप से होगा
और इसको मन का कारक भी कहा जाता है। तो चंद्र देवता का भी स्नान करने के पश्चात लोग मंत्रोच्चार करते हैं और स्तुति करते हैं। साथ ही साथ आज माघ मास में गंगा स्नान करने के पश्चात जो मंत्र निर्धारित है वेदों में, जो शास्त्रों में जो मंत्र निर्धारित है उसका भी लोग जाप करते हैं। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि गंगे चा यमुने चैव सरस्वती कावेरी नर्मदे चैव कावेरी जलम अस्मिन सन्निधौ। अर्थात ये गंगा जी की स्तुति, जमुना जी की स्तुति, कावेरी की स्तुति, गोदावरी की स्तुति, तमाम नदियों की स्तुति करने के पश्चात लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और इसीलिए आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि लोग पुण्य लाभ कमा रहे हैं। तो आज का जो संख्या, अगर गणना संख्या की किया जाए तो शाम तक प्रशासन का अनुमान है कि 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। और सुबह 8 बजे हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई है। लगातार देखा गया योगी सरकार सनातन संस्कृति को जिस प्रकार से उच्च शिखर पर ले जा रही है और सनातनियों का जिस प्रकार से समागम है आज माघ मास की पूर्णिमा को देखने को मिल रहा है। हालांकि 26 फरवरी तक ये जो है चलता रहेगा, महाकुंभ का स्नान चलता रहेगा और प्रतिदिन ये भीड़ कम नहीं हो रही है। लोगों का मानना है कि माघ मास का जो पूर्णिमा तिथि इसके पश्चात श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आएगी, किंतु प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की है क्योंकि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचेंगे, कुंभ नहाएंगे और 26 फरवरी को इसका समापन होना है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 26 फरवरी तक 50 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा लेंगे। जी ठीक है राघवेंद्र, तो कुल मिलाकर यहाँ पर तैयारियां जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी तमाम जानकारियों के लिए आपका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि प्रयागराज में किस तरीके से जो है इस समय व्यवस्थाओं को लेकर बेहद संजीदा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है। सुबह से ही लगातार वॉर रूम से नजर रखे हुए हैं और ये सीसीटीवी कैमरे 2500 लगभग सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए गए हैं पूरे मेले क्षेत्र में, उससे ज्यादा ही कहें। और इसी के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए और उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे लगातार पूछताछ इस बारे में कर रहे हैं कि सुगम तरीके से श्रद्धालु जो हैं अपने स्नान के लिए घाट पर पहुंच चुके। और इसी के साथ कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये 6 तस्वीरें जहां पर संगम में सूर्योदय की बेहद भव्य तस्वीरें, जहां पर बेहद खूबसूरत ये नज़ारा। दूसरी तस्वीर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है सुबह तड़के से ही जुटना जो है शुरू हो गई थी घाटों पर, वो दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की तस्वीर, ताकि श्रद्धालुओं का जो अनुभव है वो और ज़्यादा सुगम और अच्छा बन सके। चौथी तस्वीर व्यवस्थाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से नज़र रख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। वहीं 5वीं तस्वीर हरिद्वार से कि माघी पूर्णिमा पर सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि तमाम अन्य जगहों पर भी इसी तरीके का उत्साह। हरिद्वार से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं 6ठी तस्वीर वाराणसी से, जहां पर श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ आया है। वाराणसी के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भारी उत्साह है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इसी बारे में बात करेंगे, जहां पर माघी पूर्णिमा के खास अवसर पर साधु संतों श्रद्धालु की भीड़ इस समय उमड़ रही है। और सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, वाराणसी की बात करें, हरिद्वार की बात करें, अयोध्या में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। पहले आपके पास ही आऊंगी प्रशांत, जिस तरीके से हमने माघी पूर्णिमा के बारे में जिक्र किया कि इस साल जो है भारी उत्साह, अगर बात की जाए पिछले साल की और इस साल की तुलना की, तो किस तरीके से बदलाव देखने को मिला है? व्यवस्थाओं की बात करें या भीड़ की बात करें? तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ होता, उससे 11 दिन पहले पूजा पाठ शुरू हो गई थी। तो आपको बताना चाहेंगे जिस पिछली बार की बात करें तो करीबन इसके आधे से भी कम भीड़ थी, पर इस बार को देखते हुए जब से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं मन में जो जो भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके मन में एक जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर देखने चलेंगे। रामलला जो 5 वर्षीय बाल स्वरूप में विराजमान है उनको देखने चलेंगे, तो उनके दर्शन करेंगे। वही हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, बाकी भी कई प्राचीन मंदिर हो गए, कनक भवन सरकार हो गए, ऐसे कई प्राचीन मंदिर अयोध्या में है, उनके दर्शन बहुत लोग। तो इसके वजह से जो यहाँ पे भक्त हैं वो भारी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। बताना चाहेंगे कुंभ से स्नान करते लौट जो व्यक्ति लोग यहाँ पे आ रहे हैं,
करीबन 10 लाख से ज्यादा डेली लोग दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज जैसा माघ पूर्णिमा है, तो इस माघ पूर्णिमा का जो एक अलग महत्ता है, इसको देखते हुए करीबन 15 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं अभी, और इसको रात तक जैसे इसका स्नान करने लोग चलती रहेगी, जो ये भीड़ है उमड़ी हुई है, ये रात्रि तक दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं 25 लाख से ज्यादा दर्शन करते हुए लोग जो यहाँ पे मौजूद है वो दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर 25 लाख का आंकड़ा फिलहाल पेश किया गया, लेकिन इससे बढ़कर भी यहाँ पर श्रद्धालु जो है पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही है वो बेहद अपने आप में भव्य हैं। लालचंद, आपके पास आऊंगी। लालचंद, माघी पूर्णिमा के विशेष अनुष्ठान की बात की जाए, पूजा अर्चना की बात की जाए, तो ये क्या है? और इसी के साथ आपके साथ कुछ श्रद्धालु भी लगातार जुड़े हुए हैं, आपके आसपास मौजूद है, कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात भी सुनिएगा। बिल्कुल निशु, सबसे पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? मैं राजस्थान सीकर जिले से आया हूँ और यहाँ आके एक महान अनुभव की प्राप्ति हुई। आध्यात्म की माँ गंगा में स्नान करके बहुत पुण्य अच्छा लगा, और इससे अच्छा यहाँ की यूपी सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उनकी प्रशासनिक कर्मचारी, और सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और शायद योगी आदित्यनाथ जी यदि सीएम ना होते तो ऐसी सुविधाएं हमें देखने को नहीं मिल सकती थी। कुंभ के मेले में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और हर जगह प्रशासन अलर्ट पे है, और आराम से हमने स्नान किया और माँ गंगे के दर्शन किए। जय हो सनातन धर्म की और सनातन संस्कृति का इतना बढ़ा चढ़ा के, और ये चीज़ देखने को मिल रहा है क्योंकि करोड़ों के संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हमारे सनातन धर्म का जो युगों से चलता आ रहा है उसका प्रचार, और आगे भी भविष्य में ऐसे सनातन धर्म पूरे विश्व पे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और हम इसके लिए आज हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति हो रही है क्योंकि उन्होंने अमृत स्नान किया है। आज माघी पूर्णिमा है, क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया शुभ दिन है। बड़ी दूर से चल के आए, सोनीपत हरियाणा से, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ ना के। बड़ा साफ सफाई का, सुविधा का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है, खासकर सफाई का बहुत अच्छी तरह से। और अपने जो प्रशासन है, हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं, हर तरह से हर किसी को गाइड कर रहे हैं, हर तरह से हर किसी को समझा के निलाना, उसकी सेवा करना, उसको कोई भूला भटका हो उसको उसके स्थान पे छोड़ना, बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी है। मैं मोदी जी को बार बार दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोग कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के प्रशासन के बारे में, यहाँ सफाई के कर्मियों के बारे में। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? जी, हम राजस्थान से आए हैं, नीमका थाना तहसील से। तो हम जब चले थे तो हमारे दिमाग में काफ़ी कुछ संदेह था कि लंबा सफ़र है, पता नहीं कैसा क्या होगा। लोगों से पूछते थे, इस पे यूट्यूब पे देखते थे, तो सिर्फ वही आता था कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, अव्यवस्थाएं हैं, मतलब आप परेशान हो जाओगे। लेकिन जब आए, हमें कहीं पर भी तो हमें जाम नहीं मिला, और रास्ते में आए एकदम खुले बड़े रास्ते हैं, और मतलब इतनी व्यवस्थाएं अच्छी हैं जिनके बारे में जितना कहो उतना कम है। हर रास्ते पे उन्होंने एक अलग से इंडिकेशन लगाया हुआ है कि ये हर रास्ते का अलग इंडिकेशन है ताकि कोई मतलब गुम ना हो सके। तो बहुत अच्छी सरकार है यहाँ की और अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, तहसील खेतड़ी से यहाँ आके बहुत अच्छा रहा। हम गंगा जी में स्नान किए, यहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा श्रद्धालु पे पुष्प की व्यवस्था, ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं, और यहाँ का प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ कोई गंदगी भी नहीं है। हम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोग में भ्रम फैला रखे थे लोगों ने कि वहाँ तो अव्यवस्था खराब है, वहाँ तो भगदड़ मच जाएगी, लेकिन यहाँ आके देखे तो बहुत अच्छा लगा हमको। देखिए निशु की ये लोग बाहर से हैं, और कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से है, और हरियाणा से भी लोग हैं। ये कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में, यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर माघ मेला भी चल रहा है आज, और महाकुंभ भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ों का जो संयोग है आज, उसकी भीड़ जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आज जहाँ अमृत स्नान कर रहे हैं तो वहीं माघ
पूर्णिमा जो है वो कहा जाता है कि भगवान सत्यनारायण के यहाँ पर पूजा की जाती है और लोग घरों में भी पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और स्नान करते हैं, दान देते हैं। लोग घरों में भी सुबह उठकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी लोग आज पूर्णिमा के दिन सुनते हैं। इसके साथ ही जो दान की प्रक्रिया है अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वो भी कहीं ना कहीं देखने में, क्योंकि देखिए सिर्फ यहाँ त्रिवेणी के संगम में लोग स्नान नहीं कर रहे हैं, लोग सरयू में भी स्नान कर रहे हैं, काशी में भी स्नान करते हुए दिखाई दे रहे, जहाँ गंगा जी बह रही है वहां पर भी स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज के अलावा तमाम जो अन्य धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीरें हैं कि श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि व्यवस्थाओं की सराहना यहाँ पर की जा रही है। और इस बीच हमारे साथ वाराणसी से लवकेश पांडे भी जुड़ गए। वाराणसी का जिक्र हम कर रहे थे लवकेश की, केवल प्रयागराज और अयोध्या में ही नहीं बल्कि वाराणसी में भी माघी पूर्णिमा का जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप मौजूद हैं वहीं पर, कहां पर आप मौजूद हैं, कौन से घाट के पास मौजूद हैं लवकेश? देखिए आज माँ आस्था की नगरी और सांस्कृतिक नगरी काशी कही जाती है, तो ऐसे में माघ पूर्णिमा का जो दिन है, जो पर्व है, ऐसे में काशी में जो लोग हैं, मतलब कि महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने के बाद काशी का एक बड़ा ही महत्व होता है। काशी में हर पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आते हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि हम गंगा घाट से कुछ दूरी पे खड़े बदौलिया चौराहे पे, और साफ तौर से ये नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन है। ये बैरिकेडिंग बयां कर रही है, ये भीड़ बयां कर रही है कि किस तरीके से काशी से श्रद्धालुओं का जो तांता है वो देखने को मिला है। एक हुजूम है, एक ये देखिए इस तरफ की जो लाइन आप देख रही है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर की लाइन है, और काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ लोग माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए ये गंगा घाट की तस्वीरें है, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंगा घाट से किस तरीके से जो श्रद्धालुओं के तालाब है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो श्रद्धालु है वो बड़े ही श्रद्धा स्नान करके माँ गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। और बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर कंजेस्टेड एरिया है, इसके बाद जो घाटों का, क्योंकि माँ गंगा में स्नान करने के बाद हर कोई ललायित होता है कि आज माघ पूर्णिमा है और प्रयागराज में जो पूर्णिमा पर्व चल रहा है उसको लेकर वो पूरी तरीके से, और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने जिस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया है वो साफ तौर पे नजारा, क्योंकि कई लाख के संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे। अब तक माने तो करीब 15 लाख से ऊपर जो श्रद्धालु है वो गंगा में स्नान कर चुके हैं। लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा बहुत ही एहतियात हो जाती है। हमारे साथ सिटी सारना कसूल अंजाम त्रिपाठी भी है, उनको जान लेते हैं किस तरीके से सुरक्षा का उपयोग किया, लोगों को किस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं जो लोग भूल जा रहे हैं। कितनी बड़ी प्रशासन के पास रहती है, क्योंकि हर लोगों को सुरक्षा देना, उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाना और उन्हें सुरक्षित गंगा में स्नान कराने के बाद हमारे साथ एसीपी साहब उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था इतनी तादाद में श्रद्धालु है किस तरीके से परेशान है। देखिए काशी में काफी और दर्शन आदि के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, जगह जगह के डाइवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट के लिए जगह जगह जो है हमने डाइवर्जन के साथ साथ में जो डायरेक्शन के लिए वो बैनर लगाए हुए हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी दिक्कत के कष्ट के स्नान के लिए, दर्शन के लिए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे। तादाद में लोग है रेलवे स्टेशन से लेकर रोडवेज बस स्टैंडों तक देखने को मिल रहा है। कैसे आप लोगों ने जो डाइवर्जन किया और कितनी तादाद में लोगों को अब पुलिस को देखा जा रहा है कि वाराणसी पुलिस कमिश्नर से जिस तरीके से मिसाल जान के दिन रात आपसे साथ चाहे चौकी इंचार्ज चाहे थाना प्रभारी हो, खुद आप लोग भी रोड पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो श्रद्धालुओं को किस तरीके से लगातार हम आ रहे हैं स्टेशन पे या बसें से या फिर प्राइवेट वाहन से, उनके पार्किंग के लिए भी और होल्डिंग एरिया जगह जगह बनाई गई है। पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। वाराणसी पुलिस के कमिश्नर के सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार इस प्रकार का सुविधाएं दे रहे हैं जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।
बिल्कुल निश्चित। देखिए जिस तरीके से आपको साहब ने बताया आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो लगातार दिन रात नहीं कोई नहीं जा पा रहा है। रात भर जग करके श्रद्धालुओं की तमाम के चौकी प्रभारी है और खुद जो पुलिस के बड़े अधिकारी है और भी मौके पर पहुंच के श्रद्धालुओं के बीच में उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, सुरक्षित नहलाने की गंगा घाटों में जिस तरीके से ये तस्वीरें देखिए जो गंगा घाट की तरफ जो भीड़ हमारी तरफ आ रही है। बिल्कुल लवकेश, तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है कि लोगों का एक हुजूम उमड़ आया है और बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए हो जाती है। इतना बड़ा आयोजन करना माघ पूर्णिमा पर जब लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं तो उनके लिए क्राउड मैनेजमेंट करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना एक बड़ी चुनौती है। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप प्रशासन को बेहद पास से देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए खासकर स्नान वाले दिन हो जाती है कि जब भी अमृत स्नान होता है तो इस दिन ज्यादा चुनौती होती है। तो इससे किस तरीके से टैकल करता हुआ प्रशासन इस समय नजर आ रहा है? प्रशासन के मानना है कि जो भी पर्व रहते हैं उस दिन बड़ी चुनौती होती है, किंतु महाकुंभ को लेकर जितना उत्साह और उमंग लोगों में देखा गया, श्रद्धालुओं में देखा गया, उनके लिए प्रतिदिन पर्व का ही दिन सामने नजर आया, क्योंकि प्रतिदिन श्रद्धालुओं की इतनी संख्या में यहाँ पर हुजूम लगा, इतना ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, तो प्रशासन के लिए हर दिन एक प्रकार से पर्व के ही समान था। इसीलिए इस चुनौती का इतनी अच्छाई से सामना किया प्रशासन ने। हर जगह जो है सुव्यवस्थाएं की, अच्छी व्यवस्थाएं की, साथ ही साथ योगी सरकार को भी इस व्यवस्था के लिए प्रशंसा की जा सकती है, प्रशंसा के पात्र है योगी सरकार, क्योंकि इस कुंभ की वजह से जिस प्रकार से भारत के सनातनी जगह हैं, भारत का हिंदू जगह है, एक एकता का संदेश जिस प्रकार से प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग की धरती पर महाकुंभ के माध्यम से विश्व स्तर पर जा रहा है, तो योगी सरकार को जो है पूरी तरह से वो धन्यवाद के काबिल हैं। और साथ ही साथ केवल प्रयागराज की बात नहीं किया जाए, क्योंकि पूरी मशीनरी यहाँ पर लगा दी गई है लोगों के हुजूम को देखते हुए। साथ ही साथ प्रयागराज महाकुंभ के साथ साथ अगर काशी की बात किया जाए, अयोध्या की बात किया जाए, विंध्याचल की बात किया जाए, चित्रकूट की बात किया जाए, जो आसपास धार्मिक जिले हैं वहां पर भी इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, तो वहां पर भी प्रशासन की एक चुनौती बनी हुई है। तो योगी सरकार न केवल महाकुंभ की व्यवस्था को देख रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी तरह से जो है सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं कर रही है। इसलिए श्रद्धालुओं के अंदर इतना उत्साह है और लगातार जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, योगी सरकार की व्यवस्था को लेकर, यहाँ की स्वच्छता को लेकर, यहाँ की उनकी जितनी भी चाहे चिकित्सीय व्यवस्था हो, SDRF NDRF की व्यवस्थाएं हो, जो भी यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, सब अपनी ड्यूटी में तैनात हैं। और योगी सरकार सुबह 4 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही जिस प्रकार से नजर बनाए हुए हैं, दृष्टि बनाए हुए हैं, क्योंकि योगी सरकार का मानना है कि जिस प्रकार का एक महाकुंभ है जो 144 वर्षों बाद आया है, उसको लेकर पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरा विश्व यहाँ तक पहुँचने के लिए पुण्य की डुबकी लगाने के लिए लालायित है, आतुर है, भाव विभोर है, और लोग पहुँच भी रहे हैं। न केवल भारतवासी यहाँ की व्यवस्था की भूल प्रशंसा करते हैं, अपितु जो विदेशी भी यहाँ पर आए हैं, जो पुण्य की डुबकी लगाए हैं, उन्होंने भी यहाँ की अच्छी व्यवस्था और अच्छी सुशासन की व्यवस्था किया है। तो योगी सरकार धन्यवाद के पात्र हैं, यूपी सरकार पूरी पात्र है, यहाँ के प्रशासनिक अफसर पात्र हैं, महिला अधिकारी सब पात्र हैं। केवल रिपोर्टिंग की बात नहीं है निशु, रिपोर्टिंग तो मैं ग्राउंड जीरो से कर रहा हूँ, 1.5 माह से कर रहा हूँ, किंतु अगर बात किया जाए जो व्यक्ति, जो आम श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करने के पश्चात जब अपने भाव व्यक्त करता है, जब वो योगी के पक्ष में भाव व्यक्त करता है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताता है, तो वो मायने हो जाता है, क्योंकि वो नजदीक से देखता है, संगम घाट को नजदीक से देखता है, वहाँ स्नान करता है, साथ ही साथ जहाँ से वो चलता है वहाँ पहुँचता है, फिर निकासी मार्ग से जब वो जाता है, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखता है, तो अपने अनुभव साझा करता है। एक आम व्यक्ति जब एक आम श्रद्धालु यहाँ की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करता है, तो न केवल योगी सरकार बल्कि तीर्थराज प्रयाग की भी महिमा उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। और महाकुंभ तो एक बहुत बड़ा आयोजन है, जन समागम का आयोजन है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तो जो चुनौतियां बहुत बड़ी थी, क्योंकि 46 करोड़ के ऊपर लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और सुरक्षित स्नान करना और सुरक्षित अपने घरों की ओर लौट जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी अच्छी अगर व्यवस्था योगी सरकार की न होती
तो इतने लोग जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ना उनके चेहरे पर मुस्कान होती, ना प्रशंसा होती, और ना योगी सरकार की दुहाई देते और बहुत बहुत प्रशंसा करते, जय जयकार के नारे लगाते। और गंगा जी के बारे में जिस प्रकार से पूर्व में कुछ बयान आए थे उसकी स्वच्छता को लेकर, तो यहाँ जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, आचमन करने योग्य जल है और स्नान कर, इतनी स्वच्छता है गंगा के जल में। और 24 घंटे वहाँ पर जो क्लीन सेटअप लगाए गए हैं, उसके माध्यम से जो फूल माला उसमें लोग अर्पित करते हैं, गंगा जी को अर्पित करते हैं, 24 घंटे उसकी सफाई भी की जा रही है। तो बढ़िया दिव्य और भव्य कुंभ की जो परिकल्पना योगी सरकार ने की थी, वो पूरी तरह से पूर्णता की ओर नजर आ रहा है। और माघ मास का आज अंतिम दिन है और आज माघी पूर्णिमा पर लोगों का हुजूम जिस प्रकार से उमड़ रहा है और आनंदित भाव से एक ऊर्जा संचित करते हुए प्रयागराज की धरती पर, संगम नोच पर जो लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, वो बिल्कुल अद्वितीय और अलौकिक। बिल्कुल आपने सही कहा राघवेंद्र, इतना बड़ा आयोजन यूं ही नहीं हो जाता है। इसमें हर एक सेवा मित्र से लेकर हर एक श्रद्धालु, हर एक प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी जो है बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो इस बार का आयोजन हुआ है अपने आप में बहुत ज्यादा भव्य और दिव्य है। और इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण, लालचंद जब अपने श्रद्धालुओं से वार्तालाप कर रहे थे तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई श्रद्धालुओं की ओर से कि ऐसी खबरें आ रही हैं, चाहे वो इंटरनेट की बात की जाए, यूट्यूब की बात की है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, कि यहाँ पर भीड़ है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी ओर से साफ तरीके से देखा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए एक पैनिक जो क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर विश्वास ना करें, ये साफ तरीके से श्रद्धालु कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको ले चलेंगे प्रयागराज, जहां से बेहद कुछ खास तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं प्रयागराज से, जहां पर आसमान से अगर आप पूरा नजारा देखेंगे तो आपको बेहद भव्य और दिव्य नजर आएगा। और ये हेलीकॉप्टर शॉट जहां पर लोगों पर पुष्प वर्षा की जा रही, श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। मैं विनय कुमार पांडे, मैं प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग से आया हूं और हर शाही स्नान प्रयाग में किया था, लेकिन इस बार मौका यहाँ हरिद्वार का मिला। ये हमारा सौभाग्य है और गंगा में स्नान करने का मतलब बहुत अच्छा लगा। और वहाँ का प्रयागराज में भी बहुत अच्छी स्थिति है, वहाँ पर भी हम रहे हैं माघ में, पूरे 1 महीने तक कल्पवास किए हैं, परसों ही आए हैं और माघ से यहाँ मुझे स्नान करने का अवसर मिला है। बहुत अच्छी बात लगी है मुझे यहाँ स्नान करके। देखिए, माघ मकर जब गति रवि होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव दनुज मानव किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। इस माघ के महीने में ऐसे स्थिति में तो देवता भी यहाँ पृथ्वी पर आकर के गंगा स्नान करते हैं और अपने पुण्य को प्राप्त करते हैं। तीर्थराज प्रयाग की महिमा तो अनंत है, लेकिन अगर वहां नहीं है तो यहाँ भी अमृत की वर्षा हो रही थी, यहाँ भी कुंभ का पावन पर्व हुआ। और संत बसंत, जो बसंत पंचमी के बाद में बसंत का अवसर आता है, संत और बसंत का जो मेल होता है उससे अत्यधिक पावन यह जो अमृत काल हो जाता है, उसका पुण्य यहाँ पर मिल रहा है। तो सभी जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग, हम आ रहे थे रास्ते में भी देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे स्नान करने के लिए और जा रहे थे। ऐसा मतलब आरती के लिए भी इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है कि आप सामने देख सकते हैं। और बहुत इस समय सनातन में जितनी श्रद्धा और जितना लोगों में विश्वास बढ़ा है वो कभी नहीं बढ़ा था। भगवान की इतनी कृपा हो रही है कि हमारा सनातन प्रगति की ओर है। हमारे राजा भी जो है सनातन को मानने वाले हैं और प्रजा भी जैसा राजा वैसी प्रजा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद है, माँ गंगा की कृपा है और गंगा के इस पावन पर्वों पर स्नान करने का सौभाग्य मिला। और सभी मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम डॉक्टर नीलम रावत है, मैं देहरादून से आई हूँ। आज पूर्णिमा, जैसे हमें पता है कि आज माघ का लास्ट स्नान, पूर्णिमा का स्नान है और हम लोगों का विगत 1 महीने से माघ व्रत चल रहा है और आज पूर्णिमा के साथ हम स्नान को करते हैं। और गंगा माता से हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो इतनी स्वच्छता के साथ है, वैसे हमारा हम मन और आत्मा से हमें भी पवित्र थे और हम साथ में मतलब मोक्ष की कामना से और एक स्पिरिचुअल वे में हम इस जर्नी को हम जो जी रहे हैं वो आगे बढ़ती रहे। और भोलेनाथ से मेरी यही अपने लिए प्रार्थना है कि जैसे वो मेरे को इतना इस पाथ पे बढ़ा रहा है और आगे मुझे बढ़ाता रहे। ओम नमः शिवाय।
डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट फ्रॉम द। देखिए, मांगना तो मांगने वाली आदत मेरे पे है नहीं। ईश्वर ने जो दिया है मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं उसी को संभाल लूँ, उसी के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे करूँ। और जो भी मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, जिस भी तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल है, इमोशनल है, फिजिकल है, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, जो भी ब्लॉकेजेस होंगे वो सब रिमूव करने में माँ गंगा मेरी मदद करे, मेरा वाटर एलिमेंट बैलेंस हो और अपने परिवार और पूरे ब्रह्मांड के लिए मैं हीलिंग ही मांगूंगी कि सबका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो। तो इसी कामना के साथ मैं आई हूँ। नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। इनफैक्ट मेरे घर वाले सब बहुत हंसते हैं मेरे पे इस चीज पे। अभी मैं शायद घर पे होती तो मैंने कैप भी पहना होता, डबल सॉक्स पहने होते, जैकेट एंड ऑल सब कुछ करती। मैं मेडिटेशन भी रजाई के अंदर ही करती हूँ अपनी। लेकिन यहाँ आके आप देख रहे होंगे कि मैंने साड़ी पहनी है, ब्लाउज पहना है, वो भी समर वाली साड़ी पहनी है। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं बहुत सर्दी है नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। वो हमारे दिमाग का एक ब्लॉक होता है जो हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे निकलने के लिए बहुत दिक्कत करता है। और हम अपनी खुद की सेल्फ डिटर्मिनेशन से ही किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर आइए, कुंभ भी जाइए, हरिद्वार भी आइए, नहाइए और अपना वाटर एलिमेंट बैलेंस कीजिए। थैंक यू सो मच। तो तमाम श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, एक सुख और आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही है और इस बीच लगातार इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल इस बीच वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।